क्या आप भी ऐसा शानदार रिज्यूम बनाना चाहते हैं? देख लीजिए कितना शानदार रिज्यूम है, ठीक है? अगर आप ऐसा रिज्यूम बनाओगे तो आपको जॉब गारंटेड मिलेगी, ठीक है ना? और साथ ही आप ऐसा रिज्यूम सिर्फ 2 मिनट के अंदर बना सकते हो। इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये सारा पूरा वीडियो देखिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, फुल कर स्टेप। लेना है। ठीक है, गूगल को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है सरकारी रिज्यूम फॉर जॉब। ठीक है, ऐसा आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको आ रहेगा सरकारी रिजल्ट डॉट टूल। ठीक है, इस पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और क्लिक करने के बाद जैसे ये साइट ओपन होती है तो आपको यहाँ पर इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको रिज्यूम पर क्लिक करना है। रिज्यूम पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो भी डाटा है ना आपको भरना है, स्टेप बाय स्टेप भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। मैं आपको पूरा इसमें डेमो दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर अपना नेम भरकर दिखा देता हूँ। ठीक है, नेम भर के मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ और यहाँ पर एड्रेस भर देते हैं हम। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है लेकिन आपको समझने की कोशिश करनी होगी। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको मेल आईडी डाल देनी है। मेल आईडी आपको वो डालनी है जो आपके पास एक्टिवेट हो। ठीक है, मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना डॉक्यूमेंट्स में वो आपको डालनी है यहाँ पर। ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखा देता हूँ। यहाँ से आप सन को चेंज कर पाओगे। और देखिए जैसे मैं यहाँ पर 2003 कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने सन को ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम मंथ ले लेंगे और डेट ले लेंगे, यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको आपके फादर का नेम लिखना है। फादर का नेम हम यहाँ पर जैसे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको आपका मदर का नेम लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको देखिए डेमो दिखा रहा हूँ ये। अब आपको यहाँ पर नेशनलिटी लिखनी है। नेशनलिटी क्या है? ठीक है, आपकी क्या नेशनलिटी इंडियन है। ठीक है, और यहाँ पर जेंडर में जाना है। जेंडर पर जाने के बाद आपको आप मेल हो या फीमेल ये आपको सेलेक्ट करना है। और देखिए मैरिट स्टेटस में आपको यहाँ को बताना है कि आप शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी है। यहाँ पर अनमेरिड कर देते हैं। ठीक है, अनमेरिड है तो। और यहाँ पर लैंग्वेज नोन, आप कौन कौन सी भाषाओं को जानते हैं। ठीक है, जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को जानता हूँ तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ हिंदी इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर आपको आपकी हॉबीज लिखनी है। हॉबीज यानी आपको क्या शौक करते हो। ठीक है, जैसे मैं स्पोर्ट्स और राइटिंग और गेम खेलना पसंद करता हूँ तो तीनों यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है। ठीक है, करियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? करियर ऑब्जेक्टिव में देखो सिंपली होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, करियर ऑब्जेक्टिव में सीधा सा है कि आप कंपनी के लिए क्या काम करोगे। जैसे कि हिंदी में आपको बता दूँ ये होगा कि हाँ मैं अपनी कंपनी के लिए 24 घंटे वर्क करने के लिए तैयार हूँ और मैं पूरी निष्ठा से काम करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं करना है, या 4-5 आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको इनमें से जो भी पसंद आता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंपल सा है, टू मेक ए गुड पोजीशन इन रेप्यूटेड कंपनी एंड वर्क इंटरेस्ट, ये आपको डाल लेना। ठीक है, और अगर आपको ये पसंद नहीं आता है और यहाँ पर देखिए लिख रहा है और राइट है, अगर यहाँ पे आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये देखिए आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको जो स्कूल की क्वालिफिकेशन है उसको डालना है बोर्ड की। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 10th की। ठीक है, 10th, और यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नेम डाल देना है, किस बोर्ड से आपने किया है। ठीक है ना, जो आपकी, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन ईयर डाल देनी है, किस डेट में आपने आपकी क्लास है ना जो पास आउट की। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं डाल देता हूँ 2010 डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने भर दिया। यहाँ पर मार्क कितने परसेंट आपको प्राप्त हुए हैं, जैसे 85 में डाल देता हूँ। डिवीजन यहाँ पर डाल देना है, आप फर्स्ट डिवीजन पास हो, सेकंड डिवीजन पास हो। ठीक है, यहाँ फर्स्ट डिवीजन में डाल देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आप ऐड पर क्लिक कर आपने यहाँ पर 10th की डाल चुके हैं, 12th की यहाँ पर डाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर 12th डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर बोर्ड है जो आपका जहाँ से आपने ये की है, और यहाँ पासिंग ईयर में आपको डाल देना है जो आपने 12वीं क्लास है जो कौन से समय पास की। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज कितनी मिली है वो भर देना है, और यहाँ पर डिवीजन डाल देना है। ठीक है, और देखिए अब आती है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी जो आपने कॉलेज से की है। ठीक है, आपने कोई डिप्लोमा किया है, जो भी आपने स्कूल के पास करने के बाद 12वीं क्लास करने के बाद आपने क्या क्या किया है, आपने कोई एजुकेशन ग्रेजुएशन की है या कोई डिप्लोमा किया है, किसी भी फील्ड में किया है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर देखिए एग्जाम में डाल देता हूँ, जैसे मैंने बीए किया है। ठीक है, तो मैं बीए डाल देता हूँ। यूनिवर्सिटी आपको डाल देनी है। ठीक है, अब जैसे मैं MSMB मैं अपनी यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, पासिंग ईयर क्या है, तो मैंने देखिए ग्रेजुएशन 3 साल की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम भर देते हैं इसमें 2015 मान लो। ठीक है, और मेरे को परसेंटेज प्राप्त हुई 85, यहाँ पर डिवीजन फर्स्ट डाल दूंगा। ठीक है ना, अब यहाँ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में क्या लिखना है? एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में देखिए आपको क्या करना है, अगर आपने मान लो कोई और डिग्री किया ना तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो रिमूव कर दोगे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में जैसे मैंने क्या क्या किया हुआ है, मैंने RCT की हुई है, RCT में यहाँ पर डालता हूँ। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैंने कुछ डिजिटल एडिटिंग की हुई है। ठीक है ना, उसके अलावा आपने जैसे कुछ भी किया है, जो भी आपने किया, जैसे आप डांस जानते हो तो यहाँ पर डांस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अगर उसका कोई सर्टिफिकेट हो, यानी आपने कुछ भी कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ किया हो, डांस यानी ऐसा नहीं है आप सिर्फ जानते हो भर दोगे, कुछ भी आपने कुछ सर्टिफिकेट वाला कुछ कोर्स किया हो। ठीक है, 6 मंथ का कोई क्या हो, कुछ इसका सर्टिफिकेट आपको मिला हो, आपको यहाँ पर डाल देना। ठीक है, तो मेरे पास RCT और डिजिटल एडिटिंग दोनों के सर्टिफिकेट है। ठीक है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। वर्किंग एक्सपीरियंस देखिए आप रिज्यूम बना रहे हो जॉब के लिए। ठीक है, तो रिज्यूम आपको क्या करना है, आपने इससे पहले किसी कंपनी में वर्क किया है तो यहाँ पर आपको डाल देना है। मैंने मान लीजिए मैंने 5 ईयर वर्क कंप्लीट। ठीक है, 5 ईयर वर्क कंप्लीट यहाँ पर आपको डाल देना है, ये कंप्लीट इन RSS कंपनी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर भर देना है, आप इतना भर दोगे। ठीक है, और अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी में किया तो ऐड पर क्लिक करके आप और कंपनी का डाटा यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि चूज प्रोफाइल में जाकर आपको फोटो लगा देना है, आपको आपका फोटो लगा देना है रिज्यूम में जो आपको लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो फोटो है मैं उसको लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास अपना खुद का फोटो है, मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर जाना है और कैप्चा को फिल कर देना है। कैप्चा को फिल कर देना है, जितना भी मैंने स्टेप बताया है सारे के सारे बिल्कुल ईजी है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए आपने सारा डाटा अपना भर दिया है। अब यहाँ पर कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं। ठीक है ना, टेम्पलेट बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। देखिए टेम्पलेट देखते ही रिज्यूम का पता लगता है कि कितना शानदार बना है। ठीक है, देखने में अट्रैक्टिव लगता है जो आपका इंटरव्यू लेता है रिज्यूम के टाइम।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी तरह के हैं, तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लीजिए ये वाला चौथे नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ, हमारा रिज्यूम है ना ऑटोमेटिक यहाँ पर बन के आ जाएगा, ठीक है। और नीचे नीचे आप यहाँ पर मेक ए पीडीएफ पर क्लिक करके आप इसको आसानी से यहाँ पर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है ना। और देखिए अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो, आपको कैसा कलर अच्छा, ठीक है, लाइट ब्लू कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। और आप यहाँ पर गोल्डन येलो कर सकते हो। अब यहाँ से मेक ए पीडीएफ यहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी अपने आप नज़दीकी मित्र पर जाकर इसका प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है। ये आपका रिज्यूम बनकर तैयार हो गया है। और मैं आपको बताना ये देना चाहता हूँ, ठीक है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और नॉलेज पर्पज़ के लिए बना गया है, ठीक है। हम यहाँ पर किसी प्रकार कोई किसी का पर्सनल डाटा शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू, बाय बाय।